तो लीजिए, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। आरपीएफ ने, इंडियन रेलवे की बात कर रहा हूँ, 4660 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पद पर निकाली है भर्ती। और आज से फॉर्म डलने शुरू हो जाएंगे अप्लाई के लिए। तो इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ जानकारी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। आरआरबी, आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। और इंडियन रेलवे में नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है आपके लिए। और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। और इसके लिए नोटिस कल यानी कि 14 अप्रैल के दिन जारी हुआ था। नोटिस में दी गई जानकारी के अनुसार आवेदन आज यानी कि 15 अप्रैल 2024 दिन सोमवार से शुरू होंगे। योग्य और इच्छुक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक खुलने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म डाल सकते हैं। अब नोट कर लें, वेबसाइट काम की है। आरआरबी आरपीएफ के इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसका पता rpf.indianrailways.gov.in है। यहाँ से आवेदन भी कर सकते हैं, इन पदों का डिटेल भी पता कर सकते हैं। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि जिस भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी आपको किसी भी तरह की चाहिए तो उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट रहती है उसी पर जाया करिएगा। सही जानकारी अपडेट होती है और सबसे पहले वहीं अपडेट होती है। अब इसमें सबसे पहले तो आप लोग यही पूछोगे कि कब है लास्ट डेट। तो आरआरबी आरपीएफ के इन पदों पर आवेदन आज से शुरू होंगे और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 14 मई 2024 है। करीब एक महीने का समय रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जाएगा। इस दौरान ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का पता आपको बता ही दिया। भरे जाएंगे इतने पद। तो इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 4660 पद भरे जाएंगे। और आप देखिए, इनमें से 4208 पद कांस्टेबल के हैं और बचे हुए 452 पद सब इंस्पेक्टर के हैं। इनके लिए कोई अप्लाई कर सकता है। क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सब इंस्पेक्टर पद पर काम करने के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो, यानी कि डिग्री हो। कांस्टेबल पद के लिए 10वीं या इसके समकक्ष परीक्षा पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। और सब इंस्पेक्टर पद के लिए एज लिमिट 20 से 28 साल है और कांस्टेबल पद के लिए 18 से 28 साल रखी गई है। कैसे होगा सिलेक्शन? तो इन पदों पर सिलेक्शन कई चरणों की परीक्षा पास करने के बाद होगा, जैसे ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक चरण पार करने वाला ही अगले चरण में जाएगा। और एक्स सर्विसमैन को पीईटी टेस्ट नहीं देना होगा, लेकिन पीएमटी टेस्ट और डीवी राउंड में भाग लेना होगा उसे। अब एक और सवाल आप लोग पूछोगे, कितना शुल्क लगेगा? इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को 500 रुपये शुल्क देना होगा। एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन महिला कैंडिडेट्स और ईबीसी कैटेगरी के लिए शुल्क 250 है। अन्य कोई भी जानकारी अपडेट पर आप लोग वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अब पैसे की बात तो होती है, सैलरी सबसे पहले आप लोग देखते हैं। कहते हैं ना कि वो फल की इच्छा मत करिए, कर्म करते जाइए। पहले यहाँ फल देखा जाता है, उसके बाद कर्म किए जाते हैं। तो सब इंस्पेक्टर पद पर सेलेक्ट होने पर सैलरी 35,400 रुपये महीना है। कांस्टेबल पद पर चयनित होने पर महीने की सैलरी 21,700 रुपये है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं जो मिलती हैं वो मिलती रहेंगी। तो ये जानकारी है, आप लोग भर दीजिए। और बेसिक जो जानकारी थी उसे बता दिया। बाकी इसके मेन वेबसाइट पर जाकर आप लोग पूरा नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं।